जब तक माननीय श्री तेजस्वी यादव नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई बदलाव होने का बात नहीं है। इसी प्रकार हिटलर शासन, हिटलर शाही चलते रहेगा। वैसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी वाले लोग ने ठगा नहीं। सरकार भले ही मटियाने का काम करे, सरकार भले ही मौन रहने का काम करे, लेकिन हम विधायकों का विपक्ष का काम रहता है उनको हुर कर जगाने का काम हम लोग जगाने का प्रयास किए हैं। जितने भी पुलिस थाने के मतलब कि एएसआई होते हैं, जो छोटे बाबू होते हैं, बड़े बाबू होते हैं, अक्सर हम देखा करते हैं कि जो बाइक से चलते हैं ना लोग, उनको बहुत परेशान करते हैं। और ख़ास करके एक दो बार हम भी इसका शिकार हुए हैं और आपके जो जनता है वो भी शिकार होते हैं। क्या मतलब कि वो साबित करना चाहते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? पैसा तसीली। पुलिस को क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी? प्रशासन को कहेंगे कि शराब से ज़्यादा क्राइम पे ध्यान दीजिए और शराबी पकड़ने से ज़्यादा क्राइम कंट्रोल करिए। पैसा कम खाइए, ईमानदारी से ज़्यादा काम करिए। जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर से बाच किया जा रहा है शराब को, जिस प्रकार से ड्रोन से बाच किया जा रहा है शराब को, उस प्रकार से हेलीकॉप्टर और ड्रोन अगर लगा दिया जाता क्राइम कंट्रोल करने में, तो मुझे तो लगता है कि इंडिया में बिहार का नाम अव्वल दर्जे पे रहता और पूरे देश में नाम होता कि एक ऐसा स्टेट है जहां क्राइम कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर तक यूज किया जाता है, ड्रोन तक यूज किया जाता है। पूरे बैकवर्ड समाज देख रहा है कि क्या हुआ है। सहनी जी के साथ में सहनी जी छुड़ा घोंप कर गए माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को। आज स्थिति है कि उनके पास में एक भी विधायक नहीं, सारा विधायक छोड़कर चले गए और जैसी करनी वैसी भरनी हमारी माता श्रीमती राबड़ी देवी तो कह ही चुकी है। अभी मैं मौजूद हूँ अतरी विधानसभा क्षेत्र के छोटी अंगारी पर और यहाँ पे विधान परिषद चुनाव के लिए मीटिंग चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रंजीत यादव जी। रंजीत जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही होगा कि विधान परिषद जो चुनाव है यहाँ पे 3 जिलों का मतलब कि एक जोड़ करके मतलब कि चुनाव होता है, उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ चल रही है अभी? इस बार जो चुनाव हो रहा है तो इस बार पार्टी बेसिस पे चुनाव हो रहा है और हम लोग चाह भी रहे थे कि पार्टी बेसिस पे चुनाव हो। लोग एमएलसी चुनाव को बोल रहे थे कि पैसे की चुनाव है, पैसे वाले की चुनाव है, और लोग अक्सर ध्यान नहीं देते थे। बहुत सारे एमएलसी जो विगत वर्षों में एमएलसी बनकर गए तो वो जीत कर जाते थे, उसके बाद लापता हो जाते थे। वार्ड सदस्य को 5,000, 10,000, 15,000 देकर वो वोट ले लेने का काम करते थे। उसके बाद 5 साल 6 साल आप दिखाई नहीं पड़ते थे। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है पार्टी बेसिस पर हो रहा है और हमारी जनता, पूरे अतरी के तमाम जनता इस बात से खुश हैं कि इस बार हम लोग की पार्टी राजद इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और अपना उम्मीदवार दे रही है। और हम लोग को उम्मीद है, हम लोग राजद पार्टी से 1995 से हमारे पिताजी विधायक रहे राजद से, हमारी माता विधायक रही, आज मैं विधायक हूँ और यहाँ की जनता, अतरी की जनता को पूर्ण विश्वास है राजद पार्टी पे और गरीबों की पार्टी पे पूर्ण विश्वास है। और यहाँ की संख्या, गरीबों की संख्या ना भी तो 85% हैं और लोगों को उम्मीद है कि हम लोग जो विधायक से जो माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने विकास किया, माननीय श्रीमती कुंती देवी जी ने विकास किया और जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो उन लोग को विश्वास है कि अगर एमएलसी भी अगर राजद पार्टी का जिता कर भेजते तो हम लोग को विकास में दोगुना विकास हो सकेगा और हम लोग को उम्मीद जग सकेगी कि इस बार 5,000, 10,000 में वोट नहीं बेचा जाएगा। इस बार विकास के मुद्दे पर वोट किया जाएगा। पंचायतों की विकास कैसे हो रंजीत यादव जी? जैसे कि आप क्षेत्र में लगातार घूमते रहते हैं, आप क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, आपको क्या क्या मूलभूत असुविधा दिखता है और उस असुविधा को दूर करने के लिए रंजीत यादव क्या करेंगे? मूलभूत बहुत सारी जो समस्या है पंचायत में, और मैं बहुत सारे मुखिया से और ख़ास करके मैं पंचायत से भी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे घर में 2-2, 3-3 बार मेरी माँ भी मुखिया रही, मेरे पिता श्री राजेंद्र प्रसाद जी यादव भी मुखिया रहे, प्रमुख रहे, मैं प्रमुख रहा हूँ। आज मेरे दोनों भाभी मुखिया हैं, मेरी पत्नी पंचायत समिति हैं और मेरे बहुत सारे समाज के मित्र लोग भी मुखिया हैं। तो समस्या बहुत सारा उत्पन्न होता है और समस्या को समाधान करने के लिए मुखिया बहुत तत्पर भी रहते हैं, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य बहुत तत्पर भी रहते हैं। लेकिन यह भाग्य बस है कि सरकार जो चल रही है उनका नीति और नीयत को
नहीं मुखिया को छोड़िए, विधायक को छोड़िए, वार्ड सदस्य को भी नहीं पता है कि सरकार किस नीति से चल रही है। जो ग्राम सभा करते हैं लोग, जो आम सभा करते हैं, जो समस्या हम लोग जो ग्रामीणों का सुनते हैं, जो आम सभा में लोगों का जो आवाज़ उठता है कि इस गांव में ये समस्या है, मुखिया जी ये काम होना चाहिए, विधायक जी ये काम होना चाहिए। लेकिन जितना भी मुखिया तो पिछले कुछ सालों से उनके पास में कुछ था कि अपना ग्राम सभा करके ग्रामीणों की बात सुन के वो विकास का कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस बार तो उनको भी बांध दिया गया। विधायक लोग तो बंधे हुए थे कि सरकार अपना जो दिशा निर्देश देगी, जो सरकार है दिशा निर्देश देगी कि आपको कब्रिस्तान की घेराबंदी करवानी है कि नहीं, देवी स्थान की करवानी है कि नहीं, जो सामाजिक कार्य में है उसमें आपको अपने मन से देना है कि नहीं, वो सब बांधा हुआ है, सब सचिवालय से चल रहा है। सचिवालय से बांध दिया गया कि आपको इतना करना है, आपको ईट ट्रोलिंग करनी है, आपको चप्पल लगाना है, आपको फलना करना। उस प्रकार से इस बार ग्राम पंचायत को भी बांध दिया गया है। ग्राम सभा और आम सभा सिर्फ नाम का पेपर पे अब वर्क हो रहा है। सचिवालय से ही पूरी ग्राम सभा पंचायत सभा चल रही है। विधायक का तो चल ही रहा था, अब मुखिया लोग का भी हाथ बांधा हुआ है और ग्राम सभा का अब कोई मतलब नहीं बनता है, आम सभा का कोई मतलब नहीं बनता है। जो ग्रामीण लोग जो बात को उठाएंगे, आम लोग जो बात को उठाएंगे, वो चीज़ सरकार करने नहीं देगी। सरकार मनामनी अपना कर रही है, डोंगल सिस्टम की है, कैसे कैसे कार्य करवाएगी। सिर्फ एक नाम का पद अब मुखिया रह गया है, नाम का पद पंचायत समिति रह गया, जिला परिषद रह गया। सारा सरकार सचिवालय से डील कर रही है और पदाधिकारियों का राज चल रहा है, पदाधिकारी लोग डील कर रहे हैं। रंजीत जी एक बात बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, मतलब कि पंचायत स्तर के नेता हैं, ठीक है। इन लोगों का कहना है, इन लोगों का शिकायत था कि जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में मुखिया जी काम किए या फिर वार्ड सदस्य काम किए, 7 निश्चय उसमें अहम योजना थी और वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, कारगर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, पदाधिकारियों की मिली भगत से काम नहीं हो सका। उन सभी पदाधिकारियों को और पंचायत प्रतिनिधियों को क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, मैं विधानसभा में करीब महीना पूरा होने जा रहा है, सारी बातों को क्वेश्चन को रखा गया है, लेकिन वहाँ जवाब जो आता है मंत्री जी घोल मोल के जवाब देते हैं। मैं अभी हाल ही में सरौंजी में जो विवाद होता है दो समुदाय के बीच में, कब्रिस्तान के बारे में पूछा तो मंत्री जी का जवाब था कि डीएम अपना लिस्ट बना रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा विवादित है नहीं विवादित है। तो डीएम साहब तो अब ब्लॉक से जिला से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र प्रतिनिधि हैं, वो रोज़ घूमने का काम करते हैं, रोज़ इस दिशा में देखने का काम करते हैं। उनको महसूस होता है कि उस जगह पे काम होना चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार जो दिशा निर्देश देगी पदाधिकारी वही काम करेंगे। कहीं दंगा हो, कहीं फसाद हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक की बात है, विधानसभा में बहुत सारी बातों को उठाया जाता है, लेकिन उसका सरकार जवाब नहीं दे रही है। और सरकार की नीति से पिछले बार भी नौजवान लोग भ्रमित थे और इस बार तो उम्मीद ही छोड़ दिए। इस बार चोर दरवाज़ा से फिर से सरकार बना ली गई, लेकिन नौजवान लोग को अब उम्मीद सिर्फ माननीय श्री तेजस्वी यादव पे है। और हम लोगों को भी उम्मीद है और पूरे बिहार को उम्मीद है कि जब तक सरकार चेंज नहीं होती है, जब तक माननीय श्री तेजस्वी यादव नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कोई बदलाव होने का बात नहीं है। इसी प्रकार हिटलर शासन, हिटलर शाही चलते रहेगा। अच्छा, जिस प्रकार से अगर पिछले 5-6 दिनों की बात की जाए थी रंजीत जी, जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल हुई, सहनी जी को एकदम डायरेक्ट हटा दिया गया पार्टी से, किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से भाजपा गेम खेल रही है, जिस प्रकार से भाजपा बेईमानी पे उतरी हुई है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो चाहे ईवीएम की बेईमानी हो या बैलेट की बेईमानी हो, या बिहार में आप देख लिए कि चोर दरवाज़ा से सरकार बनाने वाली बेईमानी हो। और उतना ही नहीं, उनके जो सगे संबंधी, उनके जो साथ में गए, जो हमारी पार्टी को छोड़ कर उन पर विश्वास किए, जो बैकवर्ड समाज को बांटने का काम करने का प्रयास किए, आज पूरे बैकवर्ड समाज देख रहा है कि क्या हुआ है। सहनी जी के साथ में सहनी जी छुड़ा घोंप कर गए माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को। आज स्थिति है कि उनके पास में एक भी विधायक नहीं, सारा विधायक छोड़कर चले गए। और जैसी करनी वैसी भरनी हमारी माता श्रीमती राबड़ी देवी तो कह ही चुकी है, और सच्चाई की बात है, वो कहावत सटीक बैठती है, जैसी करनी वैसी भरनी। और उनको वही सज़ा मिला। और लोग जानते हैं वैसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी वाले लोग ने ठगा नहीं। वो
प्रूफ होता है, सामने है। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र से ये सड़क आती है विधायक जी, क्या बोलते हैं कि सरवादा से लेकर के यहाँ तक उस सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। कब मतलब कि इसका निर्माण कार्य हो रहा है? जो हमारे क्षेत्र में खिजरसराय प्रखंड पड़ती है वो 16 पंचायत की है, और उसमें उत्तरी खिजरसराय और दक्षिणी खिजरसराय कहा जाता है। और जब हमारी माता विधायक बनी थी प्रथम बार इस क्षेत्र की, तो मैं भी अपनी माँ के साथ में एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम किया करता था। और मैंने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जगडीहा है, लड़ंकिया है, तेहैया है, तेजा बीघा है, बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ की आज़ादी के बाद से रोड नहीं बना था। ललियारी, बलियारी, गोरंडी, वैसा बहुत सारा गांव है। लेकिन हमारी माता जब विधायक बनी 5 साल के दरमियान सारे जगह जो छूटा बढ़ा था वहाँ रोड करवाने का काम किया, अनुशंसा करवाने की काम की। और आज जो आप इस रोड के बारे में बोल रहे हैं, तो इसमें भी मैं प्रयासरत, मेरी माँ के टाइम से ही प्रयासरत था कि ये जो कुड़वा सरवादा रोड जो है बहुत 15 वर्षों से ऊपर हो गया, जर्जर है, इस पर कोई ध्यान नहीं सरकार की। फिर भी हम लोग ने अनुशंसा करते करते 5 साल तो मेरी माँ का टाइम पार कर गया। लेकिन इस बार फिर मैंने प्रयास किया और विधानसभा में क्वेश्चन करने का काम किया, सवाल करने का काम किया सरकार से। इस बार ये रोड टेंडर में है और टेंडर प्रक्रिया में है, और अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये रोड हो गई है। और मैं ये तो कह सकता हूँ कि सरकार भले ही मटियाने का काम करे, सरकार भले ही मौन रहने का काम करें, लेकिन हम विधायकों का विपक्ष का काम रहता है उनको हुर कर जगाने का काम। हम लोग जगाने का प्रयास किए हैं और इस रोड को खींचकर लाने का प्रयास किए हैं, और ये रोड टेंडर में, ये रोड का काम बहुत जल्दी लगेगा। जिस प्रकार से क्राइम अनकंट्रोल है रंजीत जी पूरे बिहार में, रंजीत जी इसको किस नज़र से देखते हैं? क्राइम अनकंट्रोल होने का मामला है कि माननीय नीतीश जी सिर्फ एक ही उनका धुन सवार है, एक ही जिद है। वो कहा जाता है ना कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या बच्चा थोड़ा सा जवान होता है, थोड़ा सा बच्चा 5 साल 6 साल का होता है, वो जिद पकड़ देता है कि हमको चंदा मामा चाहिए, जिद पकड़ता है कि चंदा ला दो, चंदा ला दो। उसी प्रकार वृद्ध व्यक्ति भी कोई मामला को जिद पकड़ते हैं और उनको दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है, वो जिस चीज़ का रट लगाएंगे वो रट लगाते रहेंगे। ये शराबबंदी पकड़े हुए हैं हमारे चचा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, शराबबंदी पकड़े हुए हैं। शराबबंदी में आप देख सकते हैं पूरे बिहार की स्थिति, कितने लोग शराब पी के हर रोज़ मर रहे हैं। होली में भी कितने लोग मरे, आप लोग से छुपा हुआ नहीं, उसको छिपाया जा रहा है, पदाधिकारियों लोग द्वारा छिपाया जा रहा है कि उनको दस्त हो गया, तो लू हो गया, तो ये हो गया। लेकिन जो मरा उसकी पत्नी तक बोल रही है कि शराब पी के मरा, जो मरा है उसका बेटा बोल रहा है, परिवार बोल रहा है कि शराब पी लिया था, अंधा हो गया था। लेकिन क्राइम पे ध्यान सरकार का नहीं है, पूरे प्रशासन का ध्यान है। जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर से बाच किया जा रहा है शराब को, जिस प्रकार से ड्रोन से बाच किया जा रहा है शराब को, उस प्रकार से हेलीकॉप्टर और ड्रोन अगर लगा दिया जाता क्राइम कंट्रोल करने में, तो मुझे तो लगता है कि इंडिया में बिहार का नाम अव्वल दर्जे पे रहता और पूरे देश में नाम होता कि एक ऐसा स्टेट है जहां क्राइम कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर तक यूज किया जाता है, ड्रोन तक यूज किया जाता है। लेकिन आज हास्य के पात्र बने हुए हैं बिहार के लोग और बिहारी सरकार कि देश में नहीं विदेश में भी चर्चा हो रहा है कि शराब पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का यूज किया जा रहा है, बल्कि वो अपराधियों को पकड़ने के लिए होना चाहिए। मैंने तो साफ कहा कि जब क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है तो हम लोग को गर्व होता है। हम लोग अक्सर टेलीविज़न पे, अक्सर हम लोग मीडिया पे देखा करते हैं कि अमेरिका में ये हुआ, तो रसिया में ऐसा हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो अगर हेलीकॉप्टर से शराब छोड़ क्रिमिनल को पकड़ा जाता तो हम लोग को भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत क्या है, हम लोग तो बिहार में भी ऐसा हो रहा है। संक्षेप में बताइएगा रंजीत जी, जितने भी पुलिस थाने के मतलब कि एएसआई होते हैं, जो छोटे बाबू होते हैं, बड़े बाबू होते हैं, अक्सर हम देखा करते हैं कि जो बाइक से चलते हैं ना लोग, उनको बहुत परेशान करते हैं। और ख़ास करके 1-2 बार हम भी इसका शिकार हुए हैं और आपके जो जनता है वो भी शिकार होते हैं। क्या मतलब कि वो साबित करना चाहते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? पैसा तसीली। अब सरकार को चाहिए पदाधिकारी से उल्टा पुल्टा काम ले रहे हैं, पदाधिकारी से नाजायज़ करवा रहे हैं, तो सरकार का तो मुंह बंद है, सरकार मुंह नहीं खोल रही है।
और जो छोटे छोटे जो पदाधिकारी बोल रहे हैं तो वो तो बड़ा घपला मार नहीं सकते हैं। अब वो जो हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी गिनवा रहे हैं 68 घोटाला और 88 घोटाला जो सरकार में हुआ नीतीश जी के सरकार में, तो वो तो बड़ा घोटाला कर नहीं सकते हैं। तो वो छोटे घोटाले चमन्नी तसीलने में लगे हुए हैं। जो स्टूडेंट लोग हैं मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, चाहे जो अपनी भाभी को ले जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, चाहे कोई एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है संदेश पहुंचाने के लिए, उससे वो 1-1 हज़ार रुपया तसील रहे हैं। तो वो उनका जो होता है, ये तो नहीं है कि सरकार के पास वो पैसा चला जाता है। नकली रसीद भी रखते हैं लोग, वैसे लोग नकली रसीद काट के दे देते हैं, आपका 1,000 रुपया का चालान चला गया, वो ओरिजिनल रहता है नहीं। तो वो सरकार का ये सारा दुष्परिणाम जो दिखाई पड़ रहा है, जो लोगों को झेलना पड़ रहा है, जो नौजवानों को झेलना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल वालों को झेलना पड़ रहा है, वो सरकार का दुष्परिणाम है, वो सामने आ रहा है। पुलिस को क्या कहना चाहेंगे रंजीत जी? प्रशासन को कहेंगे कि शराब से ज़्यादा क्राइम पे ध्यान दीजिए और शराबी पकड़ने से ज़्यादा क्राइम कंट्रोल करिए, पैसा कम खाइए, ईमानदारी से ज़्यादा काम करिए। आखिरी सवाल रंजीत जी, अपने क्षेत्र की तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने क्षेत्र की तमाम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग ने राजद के ऊपर विश्वास किया है और 1995 से आप लोग राजद के साथ में हैं और आपको पूर्ण मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग विपक्ष में हैं। हम लोग अगर सरकार में रहते, हमारी सरकार रहती, जिस प्रकार माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी सरकार में थे तो उन्होंने 2-2 ब्लॉक और मंडल सब डिवीज़न बनवाने का काम किया था। अगर हमारी तेजस्वी यादव जी की सरकार रहती तो खिजर साहब प्रखंड का एक और ब्लॉक मिलता, खिजर साहब प्रखंड में एक अच्छा हॉस्पिटल जो होना चाहिए वो उपलब्ध होता और जो विकास की गति होना चाहिए तेज, वो विकास की गति तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार में होती। हमारे साथ रंजीत यादव जी थे, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि बिहार में जिस प्रकार से पुलिस का रवैया है वो बिल्कुल गलत है और वो पैसा मतलब कि कमाने का काम कर रही है एक तरह से। ऐसे ही हम देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।